तुम्हारी औकात इस महंगे शोरूम में पैर रखने की भी नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से। जब एक फटे पुराने कपड़े पहने लड़के को कार शोरूम के मैनेजर ने यह कहकर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया तो वह लड़का रोया नहीं बल्कि मुस्कुराया। ठीक 5 साल बाद उसी लड़के ने उसी शोरूम को पूरा का पूरा खरीद लिया और उस घमंडी मैनेजर को अपनी गाड़ी का ड्राइवर रख लिया। जानिए कैसे एक ताने ने बदली उसकी पूरी किस्मत। उस 24 साल के लड़के का नाम राहुल था। वह एक गरीब परिवार से था और उस दिन सिर्फ अपनी माँ का एक सपना पूरा करने के लिए कार की कीमतें देखने शोरूम गया था। मैनेजर के तानों ने उसके दिल में आग लगा दी। राहुल ने उस दिन ठान लिया कि वह रोकर अपनी किस्मत को नहीं कोसेगा बल्कि मेहनत से जवाब देगा। उसने दिन रात एक करके अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। शुरुआती 2 साल बहुत मुश्किल थे। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब भी वह हार मानने की सोचता, उसे शोरूम के मैनेजर के वे कड़वे शब्द याद आ जाते। तीसरे साल में उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा विदेशी क्लाइंट मिला और राहुल का बिजनेस रॉकेट की तरह दौड़ पड़ा। 5 साल के अंदर राहुल करोड़पति बन चुका था। उसने सबसे पहला काम उसी कार शोरूम को खरीदने का किया। जब वह मालिक बनकर वहां पहुंचा तो वही पुराना मैनेजर डर से कांप रहा था। राहुल ने उसे नौकरी से नहीं निकाला बल्कि उसे अपने यहाँ एक अच्छी सैलरी पर ड्राइवर रख लिया ताकि उसे रोज यह याद रहे कि किसी की औकात का अंदाजा उसके कपड़ों से नहीं लगाया जा सकता। तुम जैसे भिखारी हमारे शोरूम के लायक नहीं हैं। जब एक फटे कपड़ों में आए लड़के को सेल्समैन ने धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया तो उसके रोने के बजाय एक डायरी निकाली और उस पर एक तारीख लिख दी। ठीक 6 साल बाद उसी शोरूम के मालिक को उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ा। जानिए कैसे बदला वक्त। अमित एक छोटे से गांव से शहर आया था। उसके पिता एक किसान थे और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए पैसे भेज पाते थे। अमित को कोडिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास खुद का कंप्यूटर नहीं था। वह दूसरे के लैपटॉप मांगकर काम चलाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जमा पूंजी से एक पुराना या सस्ता लैपटॉप खरीदेगा। वे शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गया। वहां उसके साधारण कपड़े और हवाई चप्पल देखकर सेल्समैन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम जैसे भिखारी हमारे शोरूम के लायक नहीं हैं, बाहर निकलो। अमित को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी डायरी में उस दिन की तारीख और शोरूम का नाम लिख दिया। अमित ने हार मानने के बजाय एक कबाड़ की दुकान से टूटा हुआ कंप्यूटर खरीदा और उसे खुद ठीक किया। वह दिन में कॉलेज आता और रात भर उसी कंप्यूटर पर कोडिंग सीखता। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो छोटे दुकानदारों के बिजनेस को आसान बना सकता था। देखते ही देखते उसका यह आइडिया सुपरहिट हो गया और उसने अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू कर दी। 6 साल के भीतर अमित की कंपनी की वैल्यू करोड़ों में पहुंच गई। दूसरी तरफ वह इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भारी कर्ज में डूब गया और बंद होने की कगार पर आ गया। शोरूम के मालिक को जब निवेश की जरूरत पड़ी तो वह शहर के सबसे बड़े युवा बिजनेसमैन के ऑफिस पहुंचा। जब वह कैबिन के अंदर गया तो सामने अमित बैठा था। अमित ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उस सेल्समैन को भी अंदर बुलाया जिसने उसे निकाला था। अमित ने शोरूम को तो खरीद लिया, लेकिन सेल्समैन को यह सिखाया कि कभी किसी के कपड़ों से उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।